हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। आज का एपिसोड देखा होगा एंड नो डाउट कि आप लोगों ने एंजॉय तो किया ही होगा। भाई आज के एपिसोड में अगर देखा जाए तो शुरुआत से लेके और अंत तक तान्या मित्तल का ही चर्चा था। और चर्चा था भाई जो नई कंटेस्टेंट आई हैं बिग बॉस के घर के अंदर, उनका भी कहीं ना कहीं उनका भी एक अलग दबदबा देखने को मिल रहा है। अब बात की जाए तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन जो मालती का पड़ा है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है और अपने विचारों को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सटीक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो अपने स्टेटमेंट्स देती है, अपने विचार जो है वो दूसरों के सामने रखती है। और टारगेट तानिया यहाँ पर हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने बाहर देखा है, हम सभी जानते हैं कि तान्या मित्तल कितना झूठ बोल रही है, कितना सच बोल रही है। और अब बात वहां तक पहुंचने ही वाली है दोस्तों कि जहां तान्या ये प्रूव करना शुरू कर देगी कि नहीं वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सच बोल रही है। और यही होगा वो पॉइंट जहां तान्या अपना बनाया हुआ ये ताश के पत्तों का महल जो है वो गिरा देगी। यहाँ पे जितना भाई हमने बिग बॉस को जाना है, समझा है, जब तक आप कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं या बहुत ज्यादा खराब हैं या किसी को नीचा दिखा रही हैं या फिर आप अपने आप को कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं कि भाई आपका ओवर ही चल रहा है, तो बिग बॉस ज्यादातर रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी झूठी चीजों को प्रूव करने पे आ जाते हो कि भाई नहीं मैं तो सच ही बोल रहा हूं या बोल रही हूं, उसके बाद फिर बिग बॉस एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। चाहे फिर वो रिश्तों के मामले में हो, चाहे वो रिश्ते बाहर के हों, घर के हों। हमने ऐसे ऐसे भी एक्सपोज होते देखे हैं दोस्तों जहां पे किसी के रिश्तों की और उसके कैरेक्टर की धज्जियां तक उड़ गई है बिग बॉस के घर में, क्योंकि वो फेक बनने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे तान्या मित्तल अब तक बिल्कुल सही जा रही थी। जो भी वो स्क्रिप्ट बाहर से लेकर आई हैं, वो स्क्रिप्ट उनकी बहुत परफेक्टली आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बाहर जो है उसी हिसाब से उनकी बातें हो रही थी। सबसे पहले अगर मीम्स किसी के बने तो तान्या के बने, सबसे पहले अगर रील्स किसी की वायरल हुई तो तान्या की हुई, सबसे पहले अगर कंटेंट कोई वायरल कंटेंट में आया है बिग बॉस का यहाँ पे शो की शुरुआत में, तो वो कंटेंट जो है वो तान्या मित्तल का था, उनकी बातें थी। तो सब कुछ परफेक्टली जा रहा था। लेकिन तान्या ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बट धीरे धीरे तान्या उस तरफ बढ़ रही है कि जब लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं तो वो कह रही हैं कि मैं कभी झूठ ही नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। और यहीं पर वो फंसेंगी, क्योंकि अब वो अपने झूठ को सच साबित करने पे आ गई। मैंने कल भी कहा था, ऐसा नहीं है कि वो अमीर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जैसा वो बोल रही है, जिस तरीके से वो फेंकती है, तो उतना कुछ भी नहीं है भाई। उतनी अमीरियत कहीं भी नहीं है, उतना शाही परिवार नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है आज का जो फिलहाल लेखा जोखा रहा तान्या मित्तल का, वो था भाई शुरुआत में उन्होंने जिशान जी को ये बताया कि मैं अमाल मलिक से इसलिए इतना रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जो है वो उसकी तरह था। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है मालती और इनका जो है दूर दूर से ही थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक रिफ्ट इनके बीच में देखने को मिल रहा है, एक टशन देखने को मिल रहा है। मालती भी तान्या से भिड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और तान्या भी पूरी तैयारी पर है। यहाँ पे तान्या ने मालती से पूछा कि मैं बाहर कैसी लग रही हूँ, तो यहाँ पे भाई उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिंट्स जो है वो तान्या मित्तल को दे दिए हैं कि तुम एक्सपोज हो गई हो, लोग तुम्हारी फैक्ट्रीज ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा बिजनेस ढूंढ रहे हैं। तुम बोलती हो मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ, मैं साड़ी वाली लड़की हूँ, और तुम्हारा जो ये स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरी लड़कियां जो साड़ी नहीं पहनती या और कपड़े पहनती हैं उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है कि मतलब वो गलत लड़कियां हैं क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनती। मैंने भी ये चीज कही थी शुरुआती हफ्तों में जब तान्या ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो साड़ी पहन के यहाँ तक आई हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना जैसे बाकी लड़कियां पहनती हैं। तो क्या हो गया भाई तान्या जी, तो मैंने भी ये चीज कही थी कि आप गलत स्टेटमेंट दे रही हो। हालांकि तान्या को उन सारी चीजों के लिए माफ किया गया है घर के अंदर, अभी तक इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन मालती ने ये चीज कही कि भाई लोगों ने आपकी मिनी स्कर्ट वाली जो है वीडियोस भी देखी हैं। तो यहाँ पे भाई तान्या के पास उस चीज का कोई जवाब नहीं था, बोलती बंद थी। उसके बाद फिर वही आ गया कि भाई मैं बकलावा खाने जाती हूँ तो वो तो वीडियोस है ना, वो वीडियोस डली हुई हैं, ऐसा नहीं है। और बाहर किसी को जाना होगा, मेरी फैक्ट्रीज भी हैं, घर भी हैं, तो वो देख ही लेंगे, वो सबके सामने आ ही जाएगा। तो मालती ने फिर से उनसे कहा
कि भैया आप अपने बिजनेसेस के बारे में जो है ज्यादा बात नहीं करती हैं, जब भी आपसे पूछा जाता है तो बाहर लोग ढूंढ रहे हैं आपकी फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये कह रही है मैं झूठ थोड़ी ना बोलती हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ। तो मालती ने कहा कि भाई लोग तो बातें कर ही रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको हिंट मिल गया था कि क्या हो रहा है। तो इनका कह रहा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मालती ने इनको रेफरेंस दिया कि राखी सावंत, और मतलब एक तरफ धोनी एक तरफ राखी सावंत, कुछ इस तरीके से कहा। तो भाई अब पकड़ लो अपना क्या। तो यहाँ पे नीलम ने कहा कि अरे ये तो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ऐसा वैसा, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। तो यहाँ पे भाई बाद में जो है नीलम और तान्या डिस्कस करते भी नजर आए कि तान्या मैं क्या राखी सावंत लग रही हूँ क्या। और नीलम ने ये भी कहा तान्या को कि भाई मुझे लग रहा है कि बाहर कुछ बहुत गलत हो रहा है। और तान्या कह रही है हाँ कल से मेरी सांस अटकी हुई है, मतलब मैं तो इतना दर्द है, मैं क्या बोलूं नीलम तुम्हें, मैं तो इतना दर्द झेल कर आई हूँ। तो तान्या जी है आप एक्सपोज होने की कगार पर अपने आप को खुद ही लेकर आ रही, आपको कोई नहीं एक्सपोज करने वाला था। बाहर जो चल रहा था वो चल रहा था, बिग बॉस आपको छेड़ते भी नहीं क्योंकि उनका भी कंटेंट चल रहा था। लेकिन अब जो आप ये प्रूव करने पे आई हैं कि नहीं जो मैं कह रही हूं वैसा ही है, मुझे नहीं पता कि आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है। ऊपर से भाई आप जा जाकर उनसे पूछ रही हैं कि क्या चल रहा है बाहर, मैं कैसी दिख रही हूं बाहर। तो भाई नीलम ने आपको एक सही चीज कही कि वो आपकी कॉम्पिटिटर है, एज अ वाइल्ड कार्ड घर के अंदर आई है। गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको वो दे सकती है अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ गलत फहमियां भी डाल सकती है। तो भाई तान्या जी आप क्यों पूछ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तान्या बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो देखना चाहती है, परखना चाहती है कि भैया ये कितने पानी में है, जो मछली आई है इस पे पानी कितना है ना। तो यहाँ पे जो है यही देखने परखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए तान्या उनके आसपास है। और एक जेलस होने का थोड़ा सा एक ड्रामा भी चल रहा है कि ज़ीशान जी आप क्यों बात कर रहे हैं, चले जाइए, अब उसे ही बहन बना लीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अमाल इसने तुम्हारा चश्मा क्यों पहना है, अब मैं तुम्हारा चश्मा नहीं पहनूंगी। एक तरफ आप कह रही हैं आपको जेलसी नहीं है, दूसरी तरफ आप इस तरीके की बातें कर रही हैं। तान्या को बखूबी पता है कि कहाँ से उसे कौन सा कंटेंट निकालना है। तो यहाँ पे तान्या 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 आज देखा होगा अगर आपने, तो कैमरा सबसे ज्यादा उनकी ही तरफ था। तान्या मित्तल वर्सेस मालती, तान्या मित्तल और ज़ीशान की नोकझोंक, तान्या मित्तल और नीलम की बातचीत, तान्या मित्तल का जेलस होना, तान्या मित्तल का अमाल से जेलस होना, अमाल के लिए इनसिक्योर होना, ठीक है। फिर तान्या और ये अपना मृदुल की बातचीत, फिर तान्या और फरहाना की फाइट। भाई तान्या 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 कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, आप उसको लाइक करो, आप उसको लाइक ना करो, डिसलाइक करो, लेकिन आप तान्या मित्तल को बिग बॉस सीजन 19 में इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो तान्या है और दूसरी तरफ मालती भी पूरा रेडी कर चुकी है, टारगेट सेट कर चुकी है। वो जाकर पहले नेहल को कहती है कि अरे इसकी क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी, क्या काम क्या करती है ये तान्या। तो नेहल कहती है कि भाई इसने वॉशरूम साफ करने से इनकार कर दिया, किचन में ये हेल्प करवा देती थी, कहती है मैं साड़ी में वॉशरूम साफ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये तो एक्सक्यूज नहीं हुआ। तो भाई मालती कह रही है हाँ ये भी एक्सक्यूज नहीं हुआ। अब ये जानने के बाद उसके बाद भाई यहाँ पे नीलम की एंट्री होती है वॉशरूम एरिया में। फिर ये नीलम से पूछ रही हैं कि भैया ये जो वॉशरूम है ये एक ही जन साफ करता है क्या, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। तो यहाँ पे नीलम ने कहा कि आप भी तो लड़का ही कर रहा है, तान्या को कहा गया था पर उसने मना कर दिया। तो ये कह रही है कि वो क्यों मना कर रही है। तो नीलम कह रही है कि भाई उसकी मर्जी, शायद उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये कह रही है कि आपको भी प्रॉब्लम है क्या वॉशरूम साफ करने से। तो भैया ये कह रही है कि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है पर उसका है अपना, तो उसने मना कर दिया है, तो अब क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो ये हर तरफ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंटेंट निकाल रही हैं और तान्या से रिलेटेड बातें कर रही हैं और ऐसे लोगों से बातें कर रही हैं जो जाके तान्या को बता भी सके, जैसे कि नीलम। तो यहाँ पे नीलम जो है जाकर सीधा वो गई बसीर के साथ मिलकर, उन्होंने तान्या जी को बताया कि भैया ऐसा ऐसा तुम्हारी पीठ पीछे बोला जा रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मालती और तान्या की यहाँ पे एक घमासान लड़ाई होने वाली है। अब यहाँ पे उसमें तान्या का क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो वो सबको करारे जवाब देती थी, लेकिन उसके बाद जब कोई बाहर से ऑलरेडी देखकर आ चुका है आपकी सारी चीजें, तो फिर वो कैसे आपसे लड़ेगा या कैसे आपको एक्सपोज करेगा, उसके बाद आप कितने सिंपैथी कार्ड खेलेंगी, आने वाला वक्त बताएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तान्या का क्या होता है कि अगर पासा सीधा नहीं पड़ा तो फटाफट से दूसरा वो कार्ड लेकर आ जाती हैं। और यहाँ पे आज हमने देखा कि उनकी लड़ाई जो है वो फरहाना से भी हो गई भाई। और फरहाना से लड़ाई हुई
कि एहसान फरामोश कहा गया है फरहाना को कि उन्होंने तान्या का जो टास्क चल रहा था उसमें तान्या का अंडा फोड़ दिया उन्होंने, और यहाँ पे जो है तान्या को रेस से बाहर कर दिया था उस दिन, और नेहल को, क्योंकि तान्या ने नेहल को निकाला तो फरहाना ने तान्या को निकाल दिया, और ये कह रहे थे कि भाई तान्या की वजह से जो है आप कैप्टन बनी है कहीं ना कहीं। मतलब एक जो लास्ट में किसी को डिसाइड करना होता है ना कि भैया ये बनाएगा कैप्टन, ये बनाएगा सरकार, तो कहीं ना कहीं वो तान्या के हाथ में था और तान्या ने आपको बनाया। तो ये एहसान फरामोशी वाली जो बातें हुई थी, एक्चुअली ये बातें जो है वो ज़ीशान कादरी ने कही थी, और उन्होंने फरहाना को सीधा कहा था कि आप एहसान फरामोश हैं क्योंकि आपने तान्या को रेस से बाहर निकाला। आपको कैप्टन बनाने में इतना योगदान नेहल का नहीं था जितना हम लोगों का था, हमने आपको वोट दिया, आपको कैप्टन बनाया, और आप हमारे लोगों को बाहर कर रही हैं, मतलब आप हमारे ही साथ विश्वासघात कर रही हैं। आप जो है जो है ये है भाई जो ये वर्ड था इनको बोला था एहसान फरामोश है। तो भाई ये चीजें चल रही थी, और शहबाज ने थोड़ी सी तीली वहां पे लगाई कि आपने तान्या को धोखा क्यों दिया, और उसके बाद ये चिंगारी सुलगी, जिसके बाद भाई इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई। अब नो डाउट कि ये फाइट चलती रही, फरहाना भी कुछ ना कुछ बोलती रही, तान्या भी बोलती रही, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड तान्या ने बोला जो कि बहुत ही खराब था, वो था सैड मेंटल कंडीशन। मतलब आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत खराब है, और मैं बहुत मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है आपकी इस मेंटल कंडीशन के लिए। तो फरहाना ने बोला कि भाई मेरी मेंटल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ सब जानते हैं कि किसकी खराब है। सबसे पहले तो मेंटल कंडीशन किसकी सही है किसकी गलत है, आप लोगों में से कोई भी घर में साइकाइट्रिस्ट नहीं है जो ये बता पाए और सर्टिफिकेट दे पाए कि कौन मेंटली सही जा रहा है और किसकी मेंटल कंडीशन जो है वो खराब है, मेंटली खराब है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो आप वर्ड्स बोलते हैं, मुझे लगता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी तक तान्या मित्तल का एक भी वर्ड उनके अगेंस्ट नहीं गया है लड़ाइयों में, खासकर लड़ाइयों में, क्योंकि वो बहुत ही कैलकुलेटिव आंसर देती हैं। वो ऐसा आंसर ही नहीं करती हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ आपत्ति आ जाए या मुद्दा घूम जाए। लेकिन ये जो उन्होंने फरहाना को बोला, ये बहुत ही गलत बोला, और ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए था। तान्या जी, आपने सारा जो है मुद्दा खराब कर दिया, ये सारी चीजें बोल के कहीं ना कहीं आपने एक नफरत जो शो की है फरहाना के लिए, वो यहाँ पे नजर आई आपकी। बाकी सारा मुद्दा एक तरफ, ये वर्ड एक तरफ। इस मुद्दे का मेन पॉइंट ये था कि भाई यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि जीके के साथ जो है वो तान्या की दोस्ती खराब हो गई फरहाना की वजह से, क्योंकि उसने फरहाना को वोट किया। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है कि तान्या तो पहले ही फरहाना को वोट करना चाहती थी, पहली चीज तो। अब यहाँ पे आप लोग पहले खुद ही ये चीज ला रहे हैं कि नीलम की वजह से वोट किया, नीलम की वजह से वोट किया। जब वो सामने से बोल रही है कि नीलम की वजह से वोट किया, तो अब प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है फरहाना को इस ग्रुप में बुली किया जा रहा है, और इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे फरहाना की इस ग्रुप में। इनको सिर्फ नंबर गेम के लिए इन्होंने साथ में रखा है। फरहाना वहां क्यों बैठ रही है, क्यों नहीं बैठ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि शहबाज जो है मुंह पे कहीं ना कहीं उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, ज़ीशान कादरी भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तान्या मित्तल भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती हैं। तो वो वहां पे क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर शायद ये भी डर है कि शायद ये नंबर गेम से बाहर आने के बाद आप इस घर से बेघर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बनी हुई हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि ये लोग आपके फेवर में वर्क तो नहीं करेंगे। हाँ, आपको ये अपने लिए जरूर यूज कर सकते हैं एज अ नंबर जहां पे जरूरत पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि फरहाना को फिलहाल इस ग्रुप से बाहर आना चाहिए, और उनका बहुत पोटेंशियल है। वो लड़ाई झगड़े में गलत चीजें बोल देती है, लेकिन वो बहुत एक्टिव कंटेस्टेंट है घर की। तो इस तरीके से बुली ना हो भाई। मैं देखती हूँ कि जब भी वो जाती है बैठती है, कुछ ना कुछ चाहे जोक्स ही क्रैक हो रहे हैं, शहबाज चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, वो देखने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन भाई वो है नहीं फनी। यहाँ पे जिस तरीके की चीजें वो फरहाना को बोल देते हैं कि भाई तुम आ गई ये करके वो करके, ठीक है। और यहाँ पे भाई शहबाज का तो मैं क्या बोलूं, ये एंटरटेन कम करते हैं, थोड़ा इरिटेट ज्यादा कर देते हैं। इनका वो वाला नंबर ज्यादा हाई लग रहा है मुझे, इरिटेशन वाला। ये कई बार जब शुरू होते हैं तो ये बंद होने का नाम ही नहीं लेते। आज इन्होंने तीसरे बंदे से थप्पड़ खा लिया घर के अंदर। आज नीलम ने भी इन्हें चमाट मार दिया। मतलब क्या आप 6 साल आपने इंतजार किया सिर्फ थप्पड़ खाने के लिए कि जाऊंगा और बिग बॉस के घर में मार खा के आऊंगा।
भाई मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें ना हो तो बेटर होगा। आप फन करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी मत किसी सामने वाले के हाथ में जो है पावर दो कि वो अपना दायरा ही क्रॉस कर ले। अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, तो थोड़ा सा वो बरकरार रखो। बाहर कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जुड़े हैं उनका एक बड़ा नाम है, तो कहीं ना कहीं आपके नाम पे उन्हें भी ट्रोल किया जा सकता है कि भाई उनका भाई अंदर क्या कर रहा है, जाके थप्पड़ खाने गया है क्या। तो ये चीज भी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी यहाँ पे। उसके बाद भाई हमने देखा कि यहाँ तान्या और मृदुल की बातें हो रही थी। जैसे कि मैंने आज कहा कि तान्या 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 शुरुआत से लेके एंड तक आज घर में तान्या ही छाई हुई थी। तो यहाँ पे तान्या मृदुल से बात कर रही थी कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को मुंबई वाला लड़का बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम गांव से आए हो, तुम गांव का टोरा दिखाओ ना, तुम वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने घर में करते हो, तुम वैसे ही रहो जैसे तुम अपने घर में रहते हो। बीच बीच में ये अपनी कहानी भी घुसा रही थी कि मैं बाहर थी, मुझे कुंभ के टाइम पे जब मेरी ट्रोलिंग हुई तो मेरे लिए आवाज उठाने वाला कोई भाई नहीं था, तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, तुम्हें सपोर्ट करने वाले तुम्हारे भाई बाहर बैठे हैं। इन्होंने एल्विश यादव का भी रेफरेंस दिया था, लेकिन वो एपिसोड में कट कर दिया इन लोगों ने। एल्विश का नाम यहाँ पे यूज नहीं हुआ, लेकिन लाइव फीड में हमने देखा था कि एल्विश का भी रेफरेंस दिया था कि वो भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और उसका भी एक टोरा है, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, तो वो वैसे ही बात करता है हमेशा से, तो तुम भी वैसे बात करो जैसे तुम हो, हम जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपनी इंडिविजुअलिटी मत खो, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे मिक्स मत कर दो। यहाँ पे आके तुम अलग हो तो अलग ही रहो। जैसे तुम पहले दिन आके बात कर रहे थे, मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई तुम कितने खतरनाक हो, डर लग रहा था तुमसे, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम हम जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, मुंबई वाला बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुंबई वाला मत बनो। और यहाँ पे तान्या मित्तल ने एक चीज और कही कि हम लोग तो यहाँ कंट्रोवर्सी से आए हैं, तुम अपनी सादगी से यहाँ पहुंचे हो। मुझे लगता है सारी बातों में ये बात सबसे बढ़िया थी। एंड मृदुल तिवारी को सब कह रहे हैं कि भाई वैसे ही रहो जैसे हो, वैसे ही रहो जैसे हो, और अपना पॉइंट रखो, अपना पॉइंट रखो। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मृदुल को ये गेम समझ में आ रहा है और उसको कोई समझा सकता है। हालांकि तान्या मित्तल कहीं ना कहीं अपने वोट बटोर रही थी आज, लेकिन जो एडवाइस कर रही थी वो एडवाइस वो बिल्कुल सही दे रही थी मृदुल को कि भाई तुम वैसे ही रहो जैसे हो। और सबसे बड़ी चीज है, ठीक है तुम एक कंट्रोवर्शियल नाम नहीं हो, अपनी सादगी से यहाँ आए हो तो सादगी दिखाओ, लेकिन अपना ओपिनियन भी तो दिखाओ। ठीक है, ओपिनियन भी तो होता है ना बंदे का, सही गलत बुरा अच्छा, तो वो बाद की बातें होती है, लेकिन एक ओपिनियन तो होता है ना चीजों को लेके। आप तो वो भी नहीं दे रहे हो, आप गायब ही हो, आप ऑडियंस बने हो, घर की ऑडियंस है ये भाई, घर में ऑडियंस मिली हुई है इन लोगों को, कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं, ऑडियंस है। कंपटीशन के लिए बाहर बेचारे फैंस है, वो वोट कर रहे हैं, कर रहे हैं, बंदा अंदर कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या कहाँ जाए वोट लेके, बताओ। अच्छा भाई, आज एक और चीज भी हमने देखी, ये तो सारी चीजें चल रही थी गेम वाली, गेम से हटके भी हमने आज कुछ देखा। अशनूर और अभिषेक का कुछ ऐसा देखा भाई जो थोड़ा समझ पाना मुश्किल था। अभिषेक शायद से लो फील कर रहे थे और अशनूर उन्हें बार बार साइड में बुलाने की कोशिश कर रही थी। जब वो सो गए थे, वहां पे आधे लोग सो गए थे, तो आप बेडरूम में बात नहीं कर सकते क्योंकि लोग चिल्लाते हैं फिर आप पे कि हमें डिस्टर्ब मत करो या चले जाओ यहाँ से। तो अशनूर बार बार उन्हें बुला रही थी, इशारों इशारों में बातें चल रही थी कि चलो बात करनी है, मुझे बात करनी है, बाहर चलो। तो बड़ी मुश्किल से ये लेके गई, पहले तो ये जा ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर ये फिर से आई, फिर से इन्होंने अभिषेक को उठाया, फिर से ये लेके गई बाहर। और फिर जो है अभिषेक ने बोला कि मत पूछ मुझे, नहीं मैं नहीं बताना चाहता कुछ भी, मत पूछ मुझसे। तो जिस तरीके की इनकी बातचीत थी भाई, अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो दोस्ती ही थी, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्पार्क है इनके बीच में। तो यहाँ पे जो है पहले अभिषेक ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुझ पे गुस्सा हूँ, फिर सोचा मैं तुझ पे क्यों गुस्सा हूँ, आई फेल्ट अलोन। यार मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब उनका आगे क्या ना, अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा था बहुत ही ज्यादा, मतलब इसलिए वो ऐसे डाउन डाउन से हो गए थे। तो भाई अशनूर ने उनके साथ खूब गप्पे लड़ाई, यहाँ पे दोनों ने थोड़ी बातचीत की, थोड़ी हंसी मजाक किया और फिर वो ठीक हो गए। लेकिन अब जिस तरीके से वो एक दूसरे को देखते हैं भाई, यहाँ पे लगता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, यहाँ पे अब कुछ तो अब शक मुझे भी होने लगा है कि यहाँ होने की गुंजाइश है कुछ। वैसे अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, मैं ही थी वो जो बार बार ये चीज कह रही थी कि भैया ये दोस्त है दोस्त है दोस्त है, लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ दोस्त है, यहाँ पे मुझे गुंजाइश लगती है कि यहाँ कुछ तो हो सकता है।
उसके बाद भाई हमने टास्क देखा घर के अंदर, और टास्क में हमने देखा बनी 2 डायन, एक मालती दूसरी फरहाना। और भाई इन डायनों को कहीं ना कहीं भाई 2 परिवार बनाए गए थे, उनमें से एक एक खाना है। आज तो फर्स्ट ही राउंड हुआ है, हमने देखा कि पहले ही राउंड में जो है मालती ने वो अभिषेक को खा डाला, उसको बाहर कर दिया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई जिस परिवार के ज्यादा सदस्य को डायन खा जाएगी, ये दोनों डायने मिलके खा जाएंगी, मतलब अलग अलग राउंड में अलग अलग आएगी, तो यहाँ पे उसी परिवार के लोग जो है इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेशन की लिस्ट क्या है वो हमने आपको बता दी है पहले ही। तो फिलहाल ये आज का लेखा जोखा था कि टास्क कल कंप्लीट होने वाला है। अभी इसका एक ही राउंड हुआ है जहां अभिषेक बाहर हो गए, मालती ने उन्हें खाया है, और मालती ने ये भी बोला है कि ये अपने बारे में ही सोचते हैं, ये सेल्फिश है और मुझे इन्हें धक्का देने का मन भी है, तो इसीलिए मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ। मालती मुझे बड़ी कैलकुलेटिव लग रही है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है, भाई वो कुछ तो करेगी, और तान्या मित्तल के साथ तो बहुत कुछ करेगी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मालती ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रुप के प्रति, अभिषेक वाले ग्रुप के प्रति कोई अपना रुझान जता रही है, हर जगह बैठ रही है, वो सुन रही है। इवन नीलम इरिटेट हो गई है उसकी बातों से कि क्यों बैठ रही है, मेरे को तो उसका चमाट मारने का मन करता है, जहां भी बात हो रही होती है ये आ जाती है ना। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं नीलम काफी इरिटेट हो रही है इन सारी चीजों से। तो मुझे लगता है कि मालती के साथ इनकी कुछ खास बनने वाली नहीं है। हालांकि ज़ीशान कादरी की अच्छी बातचीत हो रही है, अमाल की अच्छी बातचीत हो रही है, बसीर की थोड़ी बहुत हो रही है, और उधर जो है बाकी लोगों से भी वो बात कर ही रही है मालती। तो वो पूरा देख रही है, सुन रही है, समझ रही है कि क्या चल रहा है, और मुझे लगता है कि जब वो फटेगी तो खतरनाक फटने वाली है। और यहाँ पे तान्या वर्सेस मालती अगर हो जाए तो देखने में बड़ा मजा आएगा भाई, ये करने क्या वाली है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह जाएं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन आज का जो एपिसोड था वो डेडिकेट होता है तान्या जी के लिए। आज सिर्फ तान्या 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 ही थी। क्या कुछ है कहना भाई कमेंट्स में बताया करो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।